अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में तो चले गए, लेकिन यह चर्चा बहुत चल रही है कि क्या जेल जाते जाते वो अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसा के तो नहीं चले गए, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक बड़े आरोपी विजय नायर के आतिशी और सौरभ भारद्वाज से कनेक्शन को जोड़ दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया, ऐसा लगा। ईडी के मुताबिक केजरीवाल से पूछताछ में जब यह सवाल किया गया कि किस हद तक केजरीवाल जी आप किस हद तक विजय नायर से संपर्क में थे और किस हद तक वो केजरीवाल को रिपोर्ट करता था, तो ईडी कह रही है कोर्ट को कि केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर उनको तो रिपोर्ट ही नहीं करता था, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि विजय नायर से उनका इंटरैक्शन या बातचीत बहुत सीमित थी, मतलब ज्यादा उससे टच में नहीं था, मैं आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। ले, अब इसी बात को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या केजरीवाल ने यह बात कहकर अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसा दिया क्या? क्योंकि जिस विजय नायर से केजरीवाल ने किनारा कर लिया कि मैं तो ज्यादा मिलता जुलता नहीं था, मैं ज्यादा उससे मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था, और अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का पूरा ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन जोड़ दिया जैसे विजय नायर सिर्फ उन्हीं के संपर्क में था। वो विजय नायर कोई मामूली आदमी नहीं है इस शराब घोटाले के आरोपों के मामले में। विजय नायर आम आदमी पार्टी का मीडिया एंड कम्युनिकेशन हेड था। आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल सरकार का नहीं, आम आदमी पार्टी का मीडिया एंड कम्युनिकेशन हेड था। विजय नायर शराब घोटाले के सबसे अहम किरदारों में से एक है। ईडी के मुताबिक विजय नायर शराब घोटाले में केजरीवाल और साउथ लॉबी के बीच मिडिलमैन था, बिचौलिया। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने विजय नायर के जरिए ही शराब घोटाले की रिश्वत ली। अब ऐसा आदमी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो केजरीवाल और उनकी सरकार और साउथ लॉबी के बीच में पूरा काम कर रहा था, जिसके कंधे पर है कि उसने पूरा पैसा वैसा लिया, यह आरोप ईडी लगाती है, उसके लिए केजरीवाल ने कह दिया कि मैं ज्यादा नहीं जानता था, वो सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करता था। तो लोग पूछने लगे कि ला, अब तो अगला नंबर आतिशी या सौरभ भारद्वाज का है क्या गिरफ्तार होने का? केजरीवाल ने विजय नायर को लेकर जो बातें कही हैं और उसका आतिशी और सौरभ से जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, उस पर आम आदमी पार्टी का दावा है कि जब विजय नायर को हिरासत में लिया गया था तब उसने भी कहा था कि वो सीएम केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता। इसलिए आज इस बात को उठाने का क्या मतलब है कि केजरीवाल ने विजय नायर से किनारा कर लिया? विजय नायर ने जांच में बताया था कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यह बयान इसलिए आया क्योंकि ईडी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसाना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को लग गया है कि सिर्फ केजरीवाल को जेल भेजने से काम नहीं होगा, दूसरे नेताओं को भी जेल भेजना होगा। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी ने इस पर क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे विजय नायर को लेकर केजरीवाल के बयान ने आम आदमी पार्टी को ही फंसा दिया है। जब विजय नायर जी को हिरासत में लिया गया था तब उन्होंने ये बात कही थी। 1.5 साल पहले उन्होंने यही बात करी थी कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं जो भी अपना काम करता हूं उसमें मेरा रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ से है। अब आज आप 1.5 साल बाद जब आपको कुछ नहीं मिला तो ईडी ने सवाल पैदा होता है कि आज 1.5 साल बाद जो बयान लिखित में ईडी के पास खुद है वो 1.5 साल बाद क्यों उठा रहा है? और अब मैं ये दावे के साथ कहता हूं, इन दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम जो दिल्ली में भी मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनका नाम इसीलिए गया है क्योंकि अब भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई, एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी, अब एक काम करो, 2-3 और नेताओं की तैयारी करना शुरू करो। तभी इनका नाम आज आया है। ये नाम तो पहले से ही इनके बयानों में दर्ज था। भाई, इनका नाम पहले से बयानों में दर्ज था, लेकिन अगर केजरीवाल भी वही बात कह रहे हैं तो ईडी कोर्ट में क्या कहे? ना बताए कि केजरीवाल कह रहे हैं कि विजय नायर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, और वो रिपोर्ट किसी को भी करे, जो आदमी इस पूरे मामले में मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है, बिचौलिया बताया जा रहा है, उसके लिए केजरीवाल ने यह कह दिया कि मेरा इससे ज्यादा कनेक्शन नहीं था। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज पूरी आम आदमी पार्टी इस बात पर जोर लगा रही है कि केजरीवाल ने विजय नायर पर जो बात कही वो सही है और केजरीवाल का विजय नायर से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, इसमें केजरीवाल और विजय नायर दोनों साथ में दिख रहे हैं। एक व्यक्ति केजरीवाल और विजय नायर दोनों के कंधे पर हाथ रख के खड़ा है। अब सोचिए, अगर एक व्यक्ति केजरीवाल और विजय नायर दोनों के कंधे पर हाथ डालकर खड़ा है तो इसका मतलब तो यही लगता है कि केजरीवाल और विजय नायर दोनों का कद इस आदमी के लिए एक जैसा होगा। भाई, जो आदमी इतना पावरफुल है कि वो केजरीवाल के कंधे पे हाथ रख दे रहा है,
वो बगल में विजय नायर के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचा रहा है, तो विजय नायर का कद भी तो कुछ होगा। इससे विजय नायर की साफ साफ अहमियत दिख रही है। यानी विजय नायर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे केजरीवाल जानते पहचानते ना हो, आते जाते मिल लिए हो वाला हिसाब। फिर केजरीवाल की नजरों में विजय नायर की कोई अहमियत ना हो, यह कैसे हो सकता है? और सुनिए, विजय नायर का रुतबा कैसा था वो भी आपको दिखाता हूं। विजय नायर का रुतबा ऐसा था कि वो दिल्ली में सीएम आवास के पीछे बने सीएम ऑफिस में काम करता था, जबकि वो पार्टी का मीडिया कम्युनिकेशन हेड था। दिल्ली सरकार का मीडिया कम्युनिकेशन हेड नहीं था, आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन हेड था। उसका सीएम कैंप ऑफिस में बैठ के काम करता था। भाई खुद अपने बयान में बोला है कि मैं वहां से काम करता था। और देखिए केजरीवाल का घर देखिए और बगल में सीएम कैंप ऑफिस देखिए। मतलब इतना पास है कि केजरीवाल जी शीश महल के बैल्कनी से चिल्लाएंगे ए विजय, तो विजय को सुनाई दे जाए, इतना पास। अब जो आदमी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी नहीं है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरा इससे ज्यादा लेना देना नहीं था, वो सीएम कैंप ऑफिस में बैठ के क्यों काम कर रहा था बॉस? ये सवाल नहीं उठेगा। केजरीवाल के सीएम आवास और कैंप ऑफिस दोनों अगल बगल हैं। यानी केजरीवाल अपने बंगले से अगर जाएं तो मुश्किल से मतलब चलते हुए पहुंच जाएं, ऐसा हाल है। विजय नायर से अब केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता किनारा करने में जुटे हैं। लेकिन विजय नायर वो व्यक्ति था जिसकी सीएम तक डायरेक्ट पहुंच थी। वो ऐसे बंगले में रहता था जो बंगला कैबिनेट मंत्री को अलॉट हुआ था। विजय नायर जिस बंगले में रहता था वो बंगला सीएम ऑफिस से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था। यानी 4-5 मिनट में वो सीएम ऑफिस पहुंच जाता था। और सबसे बड़ा सवाल कि वो पार्टी का कम्युनिकेशन हेड है और रह रहा है मंत्री के बंगले में। सोचिए, कोई आदमी ऐसा है, कोई और आम आदमी पार्टी में ऐसा आदमी है मुझे बताइए, जो पार्टी का काम करता है लेकिन मंत्री को अलॉटेड बंगले में रह रहा है और उसका कोई रुतबा नहीं है। जो आतिशी और सौरभ हैं, जो उस जमाने में विधायक होते थे, वो वहां से मुख्यमंत्री के दफ्तर से काम नहीं करते थे। विजय नायर जिस कैबिनेट मंत्री के बंगले पर रहता था, वो बंगला दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत के नाम पर अलॉट था। कैलाश गहलोत खुद वहां नहीं रहते थे। उन्होंने बताया कि निजी कारण से वो सरकारी बंगले में शिफ्ट नहीं हुए थे। 2 दिन पहले ही ईडी ने कैलाश गहलोत से शराब घोटाले में 5 घंटे पूछताछ भी की थी। पूछताछ के बाद जब कैलाश गहलोत मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा था कि उन्हें पता ही नहीं कि जो बंगला उन्हें आवंटित हुआ था उनमें कौन रहता था। एक बार कैलाश गहलोत को सुनिए। आरोप लगे कि जो लिकर पॉलिसी बनी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसका आप हिस्सा थे और विजय नायर आपके आवास पर रह रहा था, उसको लेके देखिए, मैंने ये बार बार ये कहा है कि वो आवास बिल्कुल मेरे नाम पे अलॉटेड है, लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंतकुंज जी, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे जो बच्चे हैं वो क्योंकि मेरा जो घर वसंतकुंज में है वो डीपीएस के बिल्कुल सामने है और मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो अलॉटेड है, ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया सीबीआई में जब बुलाया था, तब भी यही स्टेटमेंट था और आज भी मेरा यही स्टेटमेंट था कि विजय नायर वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं। हालांकि आप खुद सोचिए कि विजय नायर कैलाश गहलोत को मिले बंगले में रहता था। कैलाश गहलोत को बंगला नहीं चाहिए था, मंत्री का बंगला, कोई छोटा मोटा बंगला नहीं होता, मंत्री का बंगला नहीं चाहिए था तो किसी भी विजय नायर को मिल जाएगा जो पार्टी में कम्युनिकेशन हेड है। सोचिए उस आदमी की क्या इंपॉर्टेंस रही होगी। केजरीवाल जी के घर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में रह रहा है और सीएम कैंप ऑफिस से काम कर रहा है। और आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरा जाना ज्यादा लेना देना नहीं था, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था।